गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बनने वाली सबसे स्पेशल भोग की रेसिपी मोदक आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे कि हम आटे से बनाएंगे। बिल्कुल नया तरीका है इसे बनाने का। आज से पहले आपने ये तरीका कभी नहीं देखा होगा। और आटे का ये मोदक जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए हर साल आप आटे से इसी तरीके से मोदक बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। बिना सांचे और बिना मावे के ये मोदक देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आटे से बना ये मोदक आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मोदक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आटे का जब हम ये मोदक बनाते हैं तो इसकी तैयारी हमें 1 से 2 दिन पहले शुरू कर देनी होती है, या फिर आपको जब फुर्सत हो आप इस तरीके की तैयारी पहले से कर ले। तो हमें आटा लगाकर तैयार करना होता है। बिल्कुल पूड़ी की तरह हम आटा लगाएंगे, न बहुत ज़्यादा हार्ड और न ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 कप आटा मैं लगाकर तैयार कर ली हूँ। और अब हम इससे छोटी छोटी जो है वो लोई तैयार कर लेते हैं। जैसे पूड़ी की लोई बनाते हैं वैसे ही हमें इसकी लोई तैयार कर लेना है। यहाँ लोई थोड़ा बड़ा या फिर थोड़ा छोटा भी बन जाए तो कोई बात नहीं है। हम इन सभी लोई से जो है वो पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। पूड़ी का भी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप रोटी के जितना बड़ा भी इसे जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा पतला पतला हम पूड़ी सभी लोई से बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस लोई को हमें एक साफ़ कपड़े पर धूप में जो है वो सुखा देना है। जैसे हम पापड़ सुखाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दूर दूर रख कर हमें इसे सुखा लेना है। तो 1 दिन पूरा टाइम लगेगा धूप में इसे सूखने में। तो सूखने के बाद देखिए बिल्कुल एकदम खनकता हुआ पापड़ की तरह तैयार हो गया है। एकदम ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर धूप ना आता हो आपके घर में तो पंखे के नीचे भी पूरी रात आप इसे सुखाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इस सूखे हुए पूड़ी को जो है वो फ्राई करेंगे। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म तेल में हम 2-4 पूड़ी इस तरीके से डालेंगे और बिल्कुल पापड़ की तरह ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि ये गोल्डन कलर का जब हो जाए उतना ही देर हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक बार में तेल में जितना पापड़ आए बस दबाते हुए देखिए इस तरीके से हमें इसे फ्राई करके निकाल लेना है। पूड़ी बिल्कुल गोल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इससे थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे हो, बस हमें आटा को सुखाकर तैयार करना है और उसे देखिए इस तरीके का गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं सारे पापड़ को इसी तरीके से फ्राई करके पहले तैयार कर ले रही हूँ। ध्यान आपको इस बात का देना है कि इस पूड़ी को सुखाते समय आप इसे छोटा और पतला ही बेलें तो 3 से 4 घंटे की धूप में ही ये बहुत अच्छे से कड़क हो जाते हैं। तो 1 दिन में ही सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पापड़ को फ्राई कर ली हूँ। एकदम ये क्रिस्पी हो गए हैं और कलर आपको बिल्कुल हल्का इसी तरीके गोल्डन कलर में रखना है। और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे और एक ब्लेंडर जार में डालते हैं। आप चाहें तो इसे ओखल में भी कूट कर बिल्कुल पारंपरिक तरीके से आटा इसका बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ब्लेंडर जार में पीस रही हूँ। फटाफट से ये हो जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े में पहले कर लेते हैं, आसान होता है इसे करना। तो देखिए यहाँ पर जो पूड़ी हम फ्राई करके तैयार किए हैं उसे हमें अब पीस कर बिल्कुल चिकना तैयार करना है और वापस से आटा के फॉर्म में लाना है। तो हम चलिए इसे पीस लेते हैं पहले। और ध्यान देना है कि आपको इसे बिल्कुल जो है वो बारीक पीसना है। अगर ये थोड़ा मोटा होगा तो आप इसे छान कर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सूजी की कंसिस्टेंसी में ये बिल्कुल हो जाता है। जैसे बिल्कुल बारीक वाला सूजी होता है वैसे ही हमें इसे पीस कर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ही डालकर हम इसे बिल्कुल चिकना बारीक पीसेंगे। अगर ये थोड़ा मोटा पीस रहा हो तो आप इसे चलनी से एक बार ज़रूर चाल लें और बचे हुए हिस्से को हम दूसरे बैच के साथ फिर से पीस लेंगे। यानी कि हमें इसे बिल्कुल सूजी की कंसिस्टेंसी में पीस कर तैयार करना है। वापस से देखिए एक भुना हुआ आटे की तरह हमारा बन गया है, लेकिन इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल यूनिक है। इस तरीके से ये आटा बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। 8 महीना से साल भर तक जो है आप इसे एक टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और इस आटे से आप जब कोई गेस्ट आए आप तुरंत हलवा बनाकर दे दीजिए। इस आटे का यूज आप गुजिया बनाने में कर सकते हैं। और इस आटे से देखिए आज हम मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आटा की तैयारी आपको बस आपको जब फुर्सत हो पहले से करके रख लें।
और चलिए अब हम मोदक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। घी से जब बढ़िया खुशबू आने लगे तब हम इसमें ऐड करते हैं 1 कप आटे से जो तैयार किए हैं हम सूजी, उसे स्टोर करके रखे हुए थे। 2 दिन बाद मैं इसे बना रही हूँ। तो घी के साथ इस आटे को हमें बस 30 सेकंड तक भूनना है। पहले से ये हमारा आटा अच्छे से तैयार है। इंस्टेंट आटा ये बना हुआ है मोदक का। बस घी इसमें अच्छे से मिल जाए उतने देर तक हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। और अब हम इसमें इलायची डालते हैं। तो 2 से 3 इलायची आप कूट कर डालें, या फिर देखिए मैं इसे ऐसे ही ऐड कर दे रही हूँ। बिल्कुल यूनिक तरीका है आटे का ये मोदक बनाने का। तो एक बार आप मेरे इस तरीके से मोदक आप ज़रूर बनाएं। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दे रहे हैं। ये आटा जो है वो मल्टीपर्पस यूज़ आप इसका कर सकते हैं। आप जब तुरंत आपको आटे से हलवा बनाना हो तो बस अभी हम इसमें जैसे पानी ऐड कर रहे हैं वैसे आप पानी ऐड करके इसका हलवा तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 1 कप मैं यहाँ पर ये आटा डाली थी, उसमें लगभग देखिए यहाँ पर 1 कप जो है वो पानी लग जाता है। तो 1 कप पानी के साथ इस तरीके से हलवे की कंसिस्टेंसी में इस आटे को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी गणपति को हलवे का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप किसी और दिन बनाना चाहें तो ऐसे हलवा बनाकर अपने गेस्ट को दे सकते हैं। इसका स्वाद जो है ना वो बिल्कुल यूनिक है। जो नॉर्मल आटे का हम हलवा बनाते हैं या फिर उससे मोदक बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग स्वाद का ये होता है। देखिए बिल्कुल एकदम ये चिकना हलवे की कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप 2 से 3 दिन पहले ये मोदक का आटा इस तरीके से तैयार कर ले, और जब आपको मोदक बनाना हो इंस्टेंट आप ये मोदक जो है वो आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस आटे को अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और मोदक की स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, उसे हम बारीक काट कर तैयार करेंगे। आप यहाँ पर आटे के अंदर स्टफ़ करने के लिए खोया का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। या फिर आप चाहें तो इस आटे के साथ ही जो है वो थोड़ा खोआ मिला सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को काट कर तैयार कर लेते हैं। और अब हम इस आटे को ठंडा हो गया है तो हाथ से मसल कर थोड़ा और बढ़िया चिकना कर लेंगे। और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, आपने इस तरीके से पहले से आटा तैयार करके रखा है तो बस उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाएं और फटाफट से आटा का ये हलवा बना लें। इसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो अब हम यहाँ पर आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लिए हैं। अब हम उसके लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप मोदक के लिए लड्डू जो तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा छोटा या फिर बड़ा अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना सांचे के हम ये मोदक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहले जो है वो आप लड्डू बना लें, और अब हम इसमें जो है वो स्टफिंग डालेंगे। तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें आप थोड़ा सा मावा डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके से मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अच्छे से अब हम इसे पैक कर देंगे। अगर आप इसे सांचे में बनाना चाहें तो इस तरीके से स्टफिंग करने के बाद इस लड्डू को आप सांचे में डालकर मोदक तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हाथ से बना रहे हैं। तो इसके लिए आप आटे को ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा देखिए ऊपर उठाकर मोदक के डिज़ाइन में तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें स्पून के पीछे वाले हिस्से से मार्क कर लेते हैं जिस तरीके से मोदक का डिज़ाइन होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन खींचते हुए मोदक का डिज़ाइन तैयार कर लेना है। अच्छे से अब हम इसे सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फटाफट से हमारा मोदक जो है वो आटे का बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल से जो है वो हाथ से ही मोदक बनाकर तैयार करेंगे। बस उंगली से ऊपर के हिस्से को थोड़ा इस तरीके से उठा देना है, और अब इस पे आप चाहें तो एक फोक से या फिर एक नाइफ से इस तरीके से हल्के हाथ से पुश करते हुए इस पे हम मार्क कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा मोदक का इस पर डिज़ाइन बन जाता है। तो बिना सांचे के भी आप जो है वो मोदक बना सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट के साथ हमारा कितना बढ़िया आटे का जो है वो मोदक बनकर तैयार है।
तो बप्पा को ये मोदक आप खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा उन्हें भी टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मोदक की रेसिपी बहुत यूनिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कितना सुंदर ये हमारा मोदक बना है। तो चलिए इस तरीके से आप भी मोदक बनाइए और इन्जॉय कीजिए।